करो। तो ये कितनी अभी तक हत्या हो चुकी है अभी तक 80 दिन हम जब मान रहे हैं कि जो 3 महीने जो खत्म भी नहीं हुए इसमें 41 डेथ्स सीवर और सेप्टिक टैंक्स में देश भर में अभी तक हो चुकी है। सरकार की तरफ से आपको कुछ सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई अभी तक? जी नहीं, देखिए अब आप देखेंगे तो 2023 का जजमेंट है कि जिसमें पहली बात तो ये कहते हैं कि किसी को जाना ही नहीं चाहिए मैनुअली, पहली बात सीवर में और सेप्टिक टैंक्स में सफाई करने के लिए, और अगर जा भी रहा है तो गियर सारी चीजें मशीनरी आपको प्रोवाइड करनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि आपको 30 लाख कंपनसेशन प्रोवाइड करना अनिवार्य है सरकार के लिए, चाहे अगर वो एम्प्लॉयर नहीं दे रहा तो सरकार की जिम्मेदारी है कि वो 30 लाख जो विक्टिम की फैमिली है उनको ये मिलना बहुत जरूरी है। अभी तक के केसेस में आप यहाँ पे बैठ के लोगों को देखेंगे, यहाँ पे हमारे साथ परिवार के लोग आ रखे हैं जिन्होंने अपने परिवारजन को खोया है सीवर और सेप्टिक टैंक में। 2015 से उनके केसेस चल रहे हैं और अभी तक उनको सरकार की तरफ से कोई मुआवजा नहीं मिला। जैसे कोई आपका, जैसे आपने बताया, जब वो गटर पे उतरता है तो उस पे उस टाइम कोई सेफ्टी टैंक दिया जाता है उनको? बिल्कुल भी नहीं, उनको ना ही ग्लव्स दिए जाते हैं, ना ही वो एक कपड़ा अपना रुमाल मुंह पे बांध के नीचे सीवर में जाते हैं, ना ही कोई उनके पास हैजमेट सूट जैसा होगा कि उनको टॉक्सिक गैसेस से प्रोटेक्ट किया जाए, कुछ भी नहीं। वो अपने एक रुमाल का कपड़ा रुमाल बांध के अपने मुंह पे उनको रस्सी से बांध के नीचे भेज दिया जाता है। तो आपने सरकार को कोई गुहार लगाई है या कोई आप लेटर भेजा सरकार को? हर जितनी भी हमारी डेथ्स होती है, जो हमारे लोग फील्ड में जाके रिपोर्ट करते हैं, हमारे पास कहीं से भी खबर आती है, हर डेथ के लिए हम हर सरकार के हर डिपार्टमेंट को, स्टेट के गवर्नमेंट को हम हर जगह लेटर भेजा करते हैं और मांग करते हैं कि इसका जिम्मेदार कौन होगा, इसका जिम्मेदार, और कंपनसेशन कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, और जब तक नहीं मिलेगी तो मरने के बाद इसमें और कोई रिप्लाई नहीं होता है। हम लोग फिर भी हर केस के लिए हम एक रिस्पांस मांगते हैं, हम अपनी गुहार लगाते हैं कि ये हत्या हुई है, आप इसका क्या करेंगे, कौन है इसका दोषी। जैसे सरकारी जॉब होती है ज्यादातर, ये तो क्या ये सरकार की तरफ से कोई मीडिएटर बंदा है जो इनको ठेके पे लेके, सरकार से पैसा लेके ठेके पे रख के मजदूर रखता है, या फिर डायरेक्ट आप उससे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करते हैं सरकार से? आप नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट हमारे डायरेक्ट डिपार्टमेंट्स में जाता है, और जो लोग हायर करते हैं वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर होंगे, या फिर कई बार वो होता है कि एमसीडी के ही लोग होते हैं जो हायर करते हैं साफ सफाई के लिए। प्राइवेट जो इस्टेब्लिशमेंट है, रेस्टोरेंट हो गए या किसी भी तरह की इस्टेब्लिशमेंट है जिनके खुद के सेप्टिक टैंक्स होते हैं, वहाँ भी सफाई करने के लिए वो अलग से हायर करते हैं। तो ये सारी आपको बहुत दिखेंगे कि प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स जो है जो मैनुअल स्कैवेंजिंग के लिए दलित समुदाय के लोगों को हायर करते हैं। तो क्या पर्टिकुलर आप एक ही कैटेगरी के बारे में बात कर रहे हैं कि जो सफाई अभियान में बहुत सारी कैटेगरी हैं, जैसे रोड पे झाड़ू लगाना, गटर साफ करना, घरों के अंदर सफाई, बारिश के अंदर जैसे पानी भर जाता है वो सफाई, और बड़े मजदूरों के थ्रू जैसे रोडों के अंदर